नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। बंद करके चालू। यहां हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें अपने ही भावों से ऊपर उभारती है। जैसा जीवन आपका चल रहा है, उस जीवन को अगर आप चाहते हो कि कुछ विशेषता मिले, तो उसके लिए नीति आवश्यक है। और अगर नीति का ज्ञान नहीं है तो जीवन में कोई विशेषता नहीं मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति नदी में गिर जाए और उसको बचाने के लिए अगर आप कूदते हो, तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना। एक तो वो आपको पकड़े ना, और दूसरा आप उसको उसके बाल पकड़ के ही लेकर के आना। क्योंकि जो डूबता है वो एकदम से सहारा लेता है, और कहीं उसने आपको पकड़ लिया तो दोनों ही डूबेंगे। नीति क्या कहती है कि अगर आप कहीं संकल्प विकल्प में हो, दुविधा में हो, तो मेरा सहारा लो। तो नीति क्या कहती है आज की देखना ध्यान से, कि जीवन में कुछ काम कलम चलाने से होते हैं और कुछ काम कदम चलाने से होते हैं। मतलब कुछ काम आपको लिख करके करना चाहिए, कुछ काम आपको चल करके करना चाहिए, कुछ काम आपको सोच करके करना चाहिए, कुछ काम आपको एग्जीक्यूशन के साथ करना चाहिए। अब समझना, माना कि आपने कोई निश्चित किया है कि मुझे अपने जीवन में ये लक्ष्य हासिल करना है, और उस लक्ष्य के लिए आपने प्रयास प्रारंभ कर दिया। ये मत सोचो कि लक्ष्य कितनी देर में मिलेगा, तुम चलना बंद मत करो। कलम चलाने से मेरा मतलब कि सोचने से, चिंतन करने से कुछ चीजों की प्राप्ति होती है, और कुछ चीजों की प्राप्ति कदम चलाने से, मतलब पुरुषार्थ करने से। पुरुषार्थ करने से आप सोचिए, इंदौर नगर के राजा कहे जाने वाले सर सेठ हुकुमचंद, सर सेठ हुकुमचंद सामान्य व्यक्ति नहीं, जिनके बोलने पर रेट खोलता हो कॉटन का, कॉटन किंग कहे जाते हों, ऐसे इतने बड़े विशिष्ट व्यक्तित्व को एक लोटा और एक रस्सी इतना लेकर के आए थे। एक लोटा और एक रस्सी केवल इतना लेकर के आए थे। आप देखो, जितने जितने बड़े बड़े व्यक्तित्व बनते हैं वो जमीन से उठे हुए रहते हैं, और जो ऊपर से उठे में आते हैं वो उठ नहीं पाते हैं। ये जो बाहर बातें कर रहे हैं उनको अंदर ले आओ भैया। जो भी व्यक्ति बड़ा व्यक्तित्व बनना चाहता हो, उसको ये देखना चाहिए कि मेरे जीवन में कितनी विषमताएं आ रही हैं। जितनी अधिक विषमताएं आ रही हैं, आप उतनी बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। सोने को देखा आपने? सोने को जब सोने के आभूषण बनते हैं तो उसके टुकड़े किए जाते हैं। ऐसे एक सोने की डली से सोने का कुछ नहीं बनता, वो सोने के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उससे आभूषण बनता है। बिखरा है तभी निखरा है। तो अपने जीवन में बात निश्चित करके चलना, अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो उसका सॉल्यूशन दो हैं।
जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, उसके दो सॉल्यूशन है, या तो चिंतन या पुरुषार्थ, और चिंतन के बाद पुरुषार्थ। लेकिन रुकना नहीं, चलना। रुकने का नाम नहीं है सफलता, चलने का नाम है सफलता। हो सकता है आपको लगे कि मैं किस व्यापार को या किस स्टडी पर जाऊं कि मैं सफल हूं। एक बात अपने दिमाग से आज ये निकाल देना कि आपके हाथ में कोई विशेष व्यापार लिखा है, या विशेष फील्ड की जॉब, या विशेष प्रकार की पढ़ाई लिखी है। ये बात दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपके पुरुषार्थ में आपकी सफलता निश्चित है। जिस भी क्षेत्र में पैसा मिलेगा उस क्षेत्र में पुरुषार्थ करो, सफलता मिलेगी। आज बड़े बड़े व्यापारी भारत में, रिलायंस वाले को ले लो आप, तो उसके भाग्य में कौन सा व्यापार लिखा है बताओ? वो कौन सा व्यापार नहीं करता ये बताओ? आप भी ये सोचो मत कि मेरे हाथ में कौन सा व्यापार लिखा है। आप पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर लो। जहां पर आपका मन लग रहा है व्यापार में, वो बिजनेस प्रारंभ कर दो। लेकिन निरंतरता रहना चाहिए, सफलता मिलेगी। निरंतरता हो तो सफलता मिलेगी। विकास भी सुन रहे ना? जब जिससे काम बने तब उसका प्रयोग करें। कभी चिंतन से काम बने तो चिंतन का प्रयोग करें, जब पुरुषार्थ से काम बने तो पुरुषार्थ का प्रयोग करें। लेकिन निरंतरता होना चाहिए। एक अच्छा लेखक जो होता है वो एक अच्छा चिंतक होता है। जब अच्छा चिंतक होता है, अच्छा चिंतन करता है वो, तभी तो उसका नाम चलता है। आप दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, आज सबको उठा करके देख लो। उनके जीवन में एक दिन ऐसा आया था कि उनको ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया समाप्त हो चुकी है, अब मैं असफल हो चुका हूं। चाहे अमेजोन का डायरेक्टर हो, चाहे रतन टाटा हो, एक दिन उनके पास ये आया था। आपको एक बात बताता हूं, किसी अखबार वाले ने अपने मन से छाप दिया कि टाटा 1 लाख रुपए की कार देने वाली है, अपने मन से। रतन टाटा ने मीटिंग करके क्या बोला पता आपको? कि छप गया है, अब सफल करना है। 1 लाख रुपए में कार बनवाना छोटी बात नहीं है, बड़ा कठिन काम है। 1 लाख रुपए में कार, तो ऑटो आता है 75,000 का तो। लेकिन उसने कहा नहीं, अगर अपने नाम से किसी ने छाप दिया है, इसका मतलब अपन कर सकते हैं। अपने नाम से किसी ने छाप दिया है, अपन कर सकते हैं। उसने मीटिंग करी, एग्जीक्यूशन किए, और भारत की सबसे सस्ती कार विश्व की लॉन्च की कि नहीं। और उसी कार की लॉन्चिंग के दम पर उसने जैगवार जैसी कंपनी को एक्वायर किया है। वही तो आदमी है जो नीचे का था, वही आदमी वो ऊपर का है। आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है भाई। सीता जी के जीवन जैसा देखो, पति ने निकाल दिया, जंगल में है, पति ने बुलाया तो अग्नि परीक्षा ले ली। कितनी समस्या। आपके पास क्या समस्या है? घर है, भोजन है, कोई समस्या ही नहीं है। वहां तो ना घर ना भोजन, और ऊपर से अपवाद। फिर भी अग्नि कुंड जल कुंड बना कि नहीं, उनका पुरुषार्थ था। खोजो ना आप, जीवन में ऐसे बड़े बड़े और भी व्यक्तित्व हैं कि जिनके जीवन में बड़े बड़े कष्ट उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने अपना पुरुषार्थ बंद नहीं किया। सुग्रीव ने कहा राम से कि सीता का पता चल चुका है, लेकिन आप सीता को भूल जाओ, मेरी कन्या ले लो, मेरी स्त्रियां ले लो, विद्याधरों की सारी स्त्रियां ले लो, सीता को भूल जाओ, वो रावण के पास है। राम कहते हैं मैं तुमसे मंजिल पूछ रहा हूं, चलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सीता कहां है, तुम तो पता बताओ। क्या करो? पता बताओ, मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। ये पुरुषार्थ के ऊपर है।
और भी बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनके जीवन में संकट उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने निरंतरता रखी अपने अंदर कि मुझे तो करना है, मुझे तो प्राप्त करना है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से एक सीख ले लेना। जब उनके गुरु की समाधि हुई और वो कोई ऐसी अवस्था में नहीं थे कि उनका पूरे विश्व में नाम हो, उसी अजमेर की बात है, नसीराबाद की। जब आचार्य ज्ञान सागर जी के समाधि मरण हुआ 72 में, तो उनके पास था कौन? आचार्य भगवान के पास, विद्यासागर महाराज के पास था कौन? कोई नहीं था। वो कहते थे कि दिन में तारे क्या होते हैं देखे हैं, कोई नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने कदम और अपनी कलम, इन दोनों से अपना विकास किया है। लेखन करके, चिंतन करके अपने अंतरंग का विकास किया और बाहर चारित्र का, तप का पालन करके बहिरंग विकास किया। देखो आज सफलतम है कि नहीं, आदर्श है कि नहीं। तो आप भी अपने जीवन में निरंतरता लाओ, कंटिन्यूटी। किसी भी काम में सफल होना है तो समय तो देना पड़ेगा, और जहां जिसका प्रयोग करना उसका प्रयोग करना। जहां आपको लगता है कि मुझे पुरुषार्थ करना है वहां पुरुषार्थ करना, जहां लगता है कि पुरुषार्थ नहीं करना, भी खाली बैठना, वहां खाली बैठना। शक्ति से अधिक लेना नहीं, शक्ति से कम करना नहीं। पहले एक बात दिमाग में सोचो, माना कि कोई व्यक्ति आज से सोचे कि नया बिजनेस करना है, अभी जीरो है लाइफ, तो मेरा उसे पूछना है कि घर है, घर तो है, चलिए साल भर का गेहूं दाल चावल है, इतना तो है, चलो अपने पास सोचने का कितना टाइम समय मिल गया अपन को? अपने पास 1 साल का सोचने का समय, क्योंकि एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, वो तो फेल है। हमारे पास घर है और साल भर के लिए राशन है। इसके अलावा और ऊपर उठो, मंदिर में बैठे हमारे भगवान हैं और हृदय में बैठे हमारे गुरु हैं। अब हमारे को सफलता मिलेगी, अब मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास बेस तो है, सोचने का टाइम तो है कि नहीं है। माना कि कोई गृहस्थ है और शादीशुदा व्यक्ति है और बिजनेस जीरो हो गया है, पहले वो सोचे कि घर में सोना कितना है, 2-4 लाख रुपए का सोना तो है, चलो साल भर के दाल गेहूं चावल की व्यवस्था है। अब अपने पास सफल होने के लिए 365 दिन का समय है। पहले आप पॉजिटिव एटीट्यूड में तो आओ। अब जहां बोलने से काम बने वहां बोलो, और जहां करने से काम बने वहां करो। हर समय हर चीज का प्रयोग मत करना। बोलते अकेले मत रहना, करना भी, करते अकेले मत रहना, बोलना भी। हर समय हर चीज का प्रयोग ना करें। जिस समय जो व्यक्ति वस्तु काम का उसका प्रयोग करें, यही उचित है, यही समझदारी है। ये आज की नीति अपने हृदय में उतार के रखना, अपने हृदय में उतार के रखना। हमें सफल होना है, हमें जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त करना है, बड़ा पद बड़ा नाम चाहिए, तो हमारे लिए एक ही उपाय है, निरंतरता, कंटिन्यूट। हम कोई भी काम करें उसमें कंटिन्यूटी रखें। आपको बिजनेस करना है, सफल नहीं हुआ, फिर नया करो। कि जिसने बल्ब बनाया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाए थे, 9,999 बार प्रयोग किया, असफल हुआ, और 10,000वीं बार सफल हुआ। सोचो, विचारो, इतना लंबा पेशेंस, इतना लंबा पेशेंस, इतना लंबा पेशेंस। सफल होना है, थोड़ा पेशेंस चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए। ये 2 सूत्र उतार लेना। अपने जीवन में बड़ी विशेषता चाहिए है, एक कंटिन्यूटी और दूसरा पेशेंस। अगर दोनों नहीं है तो आप पेशेंट हो, मरीज हो। अगर आप बड़ी विशेष सफलता चाहते हो, इन दोनों को लेके चलना, बड़ी सफलता निश्चित मिलेगी। किसी की ताकत नहीं कि आपकी सफलता टाल सके।
आप देखो जितने बड़े व्यक्तित्व बने, कंटिन्यूटी कितनी करी है। बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में दिखते हैं खेलते हुए, तो मैदान में तो खेल दिखाते हैं, पीछे कितना खेला है। भारत में 125 करोड़ 150 करोड़ की जनता माना कि उन 150 करोड़ों के बीच में से 10 खिलाड़ी जाते हैं मैदान में, 11, उनमें से भी चलते 1 ही 2 4 हैं। 125 करोड़ में से 11, उसमें से भी जरूरी नहीं नहीं मैं 2 मैच में नहीं चला तो बाहर। कितना बड़ा पुरुषार्थ, कितना बड़ा पुरुषार्थ। आ गई बात समझ में? निरंतरता। ये कभी सोचो ही मत कि मैं असफल होऊंगा, ये सोचो कि तो जो जितनी बार असफल हुआ हूं, ये असफल नहीं हो, ये अनुभव मिला है। जो भी व्यक्ति सफल होता है उसको संपत्ति मिलती है, जो असफल होता है उसको अनुभव की संपत्ति मिलती है, और अनुभव से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। ऐसा विचार करके चलना। शेष अपन आगे देखेंगे।